हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचिंग ग्लो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो कि आने वाला आगामी एग्जाम्स आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी या किसी भी एग्जाम्स के लिए फ्रेंड्स यह सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के एग्जामों में आए हुए हैं, इसलिए हम इसको लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, न्यूक्लियस में यानी कि नाभिक में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है प्रोटॉन, बी में न्यूट्रॉन, सी में इलेक्ट्रॉन, डी में हाइड्रोन। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए से आंसर होगा प्रोटॉन। फ्रेंड्स, न्यूक्लियस यानी नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिसमें प्रोटॉन परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन द्वारा किया गया, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन द्वारा खोजा गया। फ्रेंड्स, नाभिक की खोज रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन एक में है एक, दो में, बी में दो, सी में तीन और डी में कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है, यानी कि उसकी संख्या शून्य होती है। तो ऑप्शन डी से आंसर होगा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। इसमें ट्राइटियम रेडियो सक्रिय होता है और ड्यूट्रियम जिसे भारी जल कहा जाता है, D2 उसका सूत्र होता है और अनुभार उसका 20 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है आयोडीन, बी में फ्लोरीन, सी में क्लोरीन, डी में ब्रोमीन। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए से आंसर होगा आयोडीन। एक परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है और फ्रेंड्स आयोडीन की परमाणु संख्या 53 है। आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी हाइड्रोजन तत्व हैं और इसे वर्ग 17 में रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है न्यूट्रॉन, बी में इलेक्ट्रॉन, सी में प्रोटॉन और डी में क्रिप्टॉन। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सी से आंसर होगा प्रोटॉन में सकारात्मक आवेश होते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है न्यूट्रॉन, बी में एंटी इलेक्ट्रॉन, सी में पॉजिट्रॉन और डी में प्रोटॉन। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन सी से आंसर होगा पॉजिट्रॉन को समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है। फ्रेंड्स, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है परमाणु संलयन, बी में ऊष्मा विद्युत, सी में सौर ऊर्जा और डी में गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ए से आंसर होगा परमाणु संलयन, यानी कि नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, सूर्य की ऊर्जा यानी सूर्य के ताप पृथ्वी तक विकिरण माध्यम से पहुंचता है और सूर्य के उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है 2, बी में 6, सी में 8, डी में 16। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी से आंसर होगा 6। फ्रेंड्स, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। ऑप्शन ए में है अपघटन, बी में ऑक्सीकरण, सी में गुरुत्वाकर्षण, डी में हाइड्रोलिसिस। सी से आंसर होगा इसका गुरुत्वाकर्षण। फ्रेंड्स, गुरुत्वाकर्षण की खोज सर आइजैक न्यूटन द्वारा खोजा गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। फ्रेंड्स, ऑप्शन ए में है ऊर्ध्वपातन, बी में निष्क्रियकरण, सी में
स्फटिक रूप और डी में आसवन। फ्रेंड्स इसका बी से आंसर होगा निष्क्रियकरण यानी उदासीकरण एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। फ्रेंड्स अगला प्रश्न है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है, बी में इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है, सी में प्रोटॉनों में वृद्धि होती है, डी में प्रोटॉनों में कमी होती है। तो फ्रेंड्स इसका बी से आंसर होगा इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में। फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक्स।